संधि का एक नियम पढ़ा था, एचो यवायावा। इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदराजाचार्य जी ने अयादि संधि के दो नियम बताए हैं। सबसे पहला जो नियम एचो यवायावः जो आपने कल पढ़ा, जिसमें ए ओ ऐ औ यह वर्ण पूर्व में होंगे और बाद में अच होगा निमित्त के रूप में परे, तो ए ओ ऐ औ इनके स्थान पर क्रमशः अय अव आय और आप ये क्रमशः हो जाते हैं। इसके आपने चारों उदाहरण भी पढ़ लिए थे। ये पहला नियम है। दूसरा नियम यहाँ पर एक वान्तोई प्रत्यय और बताया, ये भी अयादि संधि का नियम है। इस नियम से और पिछले नियम, इन दोनों में अंतर यह है कि पिछला नियम अच के परे रहते काम करता था। ये वाला जो नियम है ये यकार आदि प्रत्यय परे रहते लगेगा, अर्थात ऐसा प्रत्यय परे हो जिसके आदि में य वर्ण हो, तब ये नियम लगेगा। और होना किसके स्थान पर क्या है? स्थानीय के रूप में वहाँ पर ओ रहेगा और औ रहेगा। उनके स्थान पर ओ और औ के स्थान पर क्रमशः अव और आव आदेश हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका क्रम है। अभी निकाल लेते हैं इसे। तो देखो, जहां पर वो सूत्र अच के परे रहते लग रहा था, ये सूत्र य शब्द य इस प्रत्यय के परे रहते लगेगा। मतलब ऐसा प्रत्यय जिसका आदि वर्ण य हो, तब इसकी प्रवृत्ति होगी, जिसको कहा गया है यकारादौ प्रत्यय परे। यकार आदि प्रत्यय परे होगा। यह तुम्हें प्रत्यय अथवा अप्रत्यय दोनों में से किसी का भी मिल सकता है। यह प्रत्यय का भी हो सकता है और अप्रत्यय का भी हो सकता है। अप्रत्यय माने प्रत्यय से भिन्न का। लेकिन ये यकारादि प्रत्यय के परे रहते ये नियम लगना है। और होना क्या है? ओ और औ दो वर्ण हैं। ओ, तो इसमें से ओ को अव और औ को आव, बस ये आदेश करने हैं। इससे समझ गए ना? तो चल उदाहरणों में इसे घटा करके भी देख लेते हैं। इसलिए इसके डायग्राम में आप देखेंगे स्थानीय के रूप में ओ और औ हैं, इनके स्थान पर अव और आव आदेश होंगे। परे जो शब्द, परे जो चीज़ हो वो है यकारादि प्रत्यय परे हो। उदाहरणों में देख लीजिए, जैसे गो प्लस यम, ये है स्थिति। यहाँ पर जो ओ पूर्व में है, ओ वर्ण, ओ के बाद है यम का य। यम का जो य है वो यकार आदि प्रत्यय है। प्रत्यय भी आप नहीं जानते होंगे क्या है। प्रत्ययों को जब आप पढ़ेंगे तब आप इन्हें जान जाएंगे। प्रत्ययों के कई प्रकार हैं, सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित के प्रत्यय। तो ये तद्धित का प्रत्यय है। अभी तो सिर्फ आप ये मान लीजिए कि ये यकार आदि प्रत्यय है। इसके परे रहते भी ओकार के स्थान पर अव आदेश हो जाएगा। तो आपने ग के ओ के स्थान पर अव आदेश कर दिया, तो ग अव यम मिलाओगे क्या बन जाएगा? गव्यम। ओ को अव आदेश कर दिया। जैसे आपने यण संधि में मिला मिला के बनाए हैं ना, ऐसे ही इस संधि में भी आपको मिला के बनाने हैं। और औ वाला उदाहरण ये है नौ प्लस यम, और यहाँ पर जो औ है, ये दो वर्ण है नौ में, न हलंत और फिर औ। तो ये यहाँ पर औ को आव आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा नाव्यम। मिलाइए, न में आ मिलेगा तो ना, और व के बाद खुद हल वर्ण है तो वो आधा ही रह जाएगा, क्योंकि अच से हीन वर्णों को पर में मिला देना चाहिए। माने हल वर्णों को पर में मिला दो, पर में अच है तो अच में मिल जाएगा। यदि कोई हल वर्ण है तब वो जैसा आधा है तो आधा ही रह जाता है। ये मिलाने के नियम है, जिसको हमने यण संधि में भी घटा के बताया है। ये दो उदाहरण मूल में दिए, यकारादौ प्रत्यय परे उदौ तोरा भावे तौ स्तः गव्यम और नाव्यम।
यहाँ पर एक वार्तिक और पढ़ा गया इसी संधि के प्रसंग में। इस वार्तिक के द्वारा ये जो वांत आदेश होता है, क्योंकि अब और आप ये वांत आदेश हैं वह अंत वाले, उसकी एक कंडीशन बहुत फिक्स है, अध्व परिमाणी चाहे वार्तिक है, और इसका एक ही मात्र उदाहरण होगा ये गभ्युति, बस इकलौता उदाहरण है। इस जैसे ये चोय आया हुआ कि आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, माने सर्वाधिक उसी के मिलेंगे आदि संधि में। सेकंड नंबर पर बस वांतोई प्रत्यय आपको मिल सकता है जब कहीं यकार आदि प्रत्यय परे है तब। इसका तो इकलौता उदाहरण है ये गभ्युति। कैसे? मार्ग परिमाणी गम्ये, मार्ग का परिमाण मतलब रास्ते का नाप, यह अर्थ गम्यमान है। गम्यमान मतलब जब यह अर्थ निकल रहा हो उस शब्द का, रास्ते का नाप, ऐसा। तो गो शब्द के ओकार को युति शब्द के परे रहते अवादेश हो जाता है। लोके अपि भवति, मतलब जैसे वेद में भी होता है और लौकिक प्रयोग में भी ये होगा, क्योंकि पाणिनि जी का जो व्याकरण है उसके कुछ सूत्र तो केवल छांदस हैं, मतलब वेद के लिए हैं, कुछ प्रयोग उनके केवल और केवल लोक के लिए हैं, कुछ प्रयोग लौकिक वैदिक दोनों कार्यों के लिए, ऐसे भी सूत्र हैं पाणिनि जी के। तो यहाँ पर देखिए, इसको गो शब्द से युति शब्द परे है, ये वार्तिक यही कहता है, और मार्ग का परिमाण अर्थ ज्ञात होना चाहिए उस शब्द के द्वारा। तो गभ्युति ही का अर्थ होता है, अमरकोश में दिया है, क्रोशद्वयम, दो क्रोश को कहते हैं गभ्युति। दो क्रोश समझते हो, आजकल तो किलोमीटर होता है, पहले कोश और मील ऐसे शब्द चले थे पहले, हैं। क्रोश शब्द तो और भी पुराना है, मील तो बाद में आया शायद अंग्रेजों के टाइम पर। तो क्रोश शब्द, योजन शब्द ये बहुत प्राचीन है, जब रास्ते का नाप इनके द्वारा बताया जाता था, ठीक है। 100 योजन पार समुद्र था, तो योजन से गणना होती थी। जुग सहस्र योजन पर भानु हैं, मतलब सूर्य हैं, योजन से गणना की गई है। ऐसे ही क्रोश, जिसको हिंदी में कोस कहने लग गए अपभ्रंश करके, तो इससे भी गणना की जाती है। तो गभ्युति का मतलब है 2 कोस। तो मार्ग का परिमाण गम्य हो तो गो शब्दस्य ओकारस्य युति शब्दे परे अवादेशः लोकेपि भवति, जैसे गभ्युति। तो फिर गो प्लस युति ये स्थिति रहेगी। यहाँ पर ओकार के स्थान पर अब हो जाएगा, तो ग अव युति, क्योंकि ओ को अब होता है, और ये शब्द डायरेक्ट ये कहता है युति शब्द परे हो, ये वार्तिक। तो इसका मतलब एक ही उदाहरण में लगेगा, बस इसका यही उदाहरण है। अब आदेश करके ये प्रयोग बन जाएगा गभ्युति। समझ में आया ना? इसका इकलौता उदाहरण है। कोई पूछे गभ्युति में क्या संधि है, तो कह दो अयादि संधि है। और बाकी वांतोई प्रत्यय के वो जो 2 उदाहरण हैं वो और भी हो सकते हैं, क्योंकि यकारादि प्रत्यय जब जब परे मिलेगा तब तक ओ और औ को अब और आप हो जाएंगे क्रम से। अब आइए आगे अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास के लिए हमने इधर लिखा है, जैसे ये देखिए, असौ प्लस अयम, एक को घटा करके देख लेते हैं, एक को लगा करके देख लेते हैं, ठीक है। क्या है पहला? तो ये कैसे सिद्ध करना है, देखो आप इसके लिए करिए, इसको बनाना प्रारंभ करना है ऐसे, असौ अग्रे अयम, पूर्व में है यहाँ पर औ, मतलब अ है, इसके बाद स है, स के बाद कौन वर्ण है? औ, इसके बाद है अयम। तो अयादि संधि की कंडीशन क्या होती है? चौवाया से जो करते हैं, पहले उसके वो भी बताओ, जैसे स्थानीय के रूप में क्या वर्ण होने चाहिए? ए ओ आई औ, ये वर्ण तो पूर्व में होने चाहिए, तो है, और बाद में अच परे होना चाहिए। ऐसी जहां कंडीशन होगी वो अयादि संधि की कंडीशन।
एको यणची की अलग थी, यण संधि की कंडीशन अलग थी। वहाँ पर पूर्व में ई उ रिल री ये वर्ण होते थे, किंतु यहाँ तो पूर्व में एच होगा, एच वर्ण। एच मतलब ए ओ आई औ, एच प्रत्याहार है ना, 4 वर्ण आएंगे, तो एच वर्ण पूर्व में होंगे, बाद में अच परे होगा, तब ये संधि की कंडीशन हो जाएगी। और क्रम वही याद रखना जो कल बताया, ए ओ आई औ को क्रम से आय अव आय आव ये क्रम से करना है। तो यहाँ पर है औ, अच परे है ना, तो औ को क्या हो जाएगा, आव। तो हम कर देते हैं, अ स औ को कर दिया आव, अग्रे अयम, और मिलाने से रूप आपको मिल जाएगा कि क्या बनेगा। ये रूप बना अ सा में देखो आ मिला दिया, पूरा हो गया। व में ये अ मिल जाएगा, असावयम। क्या बन जाएगा ये, असावयम। जब आपको विच्छेद करना होगा तो असौ अयम मिलाना सीख रहे हो। एक और उदाहरण लेते हैं कोई, इस प्रकार से आपको मिले हुए दिखाई देंगे। यहां पर ध्यान से देखें आप, असावयम में आव, आव आपको दिखेगा, इससे आप लगा लेना कि नहीं औ है, इसमें संधि में स्थिति में क्या है, औ। जैसे आप यण संधि में य व र ल को लेकर के उनके स्थानियों की कल्पना कर लेते थे, यह होगा, ऐसे इसमें आपको करना है। देखो एक दूसरा उदाहरण और देखते हैं, ये वाला लेते हैं, इसमें से चे अन, ठीक है, इसको लेते हैं, इसको और बनाइए साथ में, मैं उसे अनम कर देता हूं, ठीक है, संस्कृत के हिसाब से। चे अनम मिला के बनाइए, ठीक है। देखो बनाते हैं, ए है, बाद में अच परे है, तो ए मतलब ये है ए, इसको मैंने खोल के लिख दिया इधर विवरण उसका, अनम। तो यहां पर एकार कर देना है इसको, मतलब एकार को अय कर देना है। एकार को अय होता है ना, ए चोय आया हुआ द्वारा, ए को अय कि अब होता है, अब किसको होता है, और आय किसको होता है, एक याद रखना, ठीक है। तो ए को अय होता है ना, हाँ। और जब आप इसे मिलाएंगे तो क्या बनेगा, च य नम। तो चयनम में आपको ये अय दिखेगा, मतलब उसमें, तो इससे आप लगा लेना चे प्लस अनम, बना लोगे ना। अच्छा, अब ऐसे ही मुझे बताओ, न य नम, इसका विच्छेद करना है, मतलब संधि विच्छेद, बना लोगे ना, क्योंकि जब चे प्लस अनम था ये, तो ये ने प्लस अनम करोगे तो नयनम बन जाएगा। इसी तरीके से आपको अब ये अभ्यास करके लाना है भाई। शुरुआत में तुम्हें बहुत अभ्यास करना है, उसके बाद बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप 5-6 संधि पढ़ लोगे ना, फिर आप ढर्रा बन जाएगा। अभी तो आपको वर्णों को इनको खोलने में मिलाने में अभी समस्या होती होगी कि जब संधि हो गई तो वर्ण कैसे मिलाना है। आप लोग सक्रिय रहें इसी तरीके से, ठीक है धन प्रसाद जी, ठीक है। हर हर महादेव, फिर मिलते हैं।